जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर नदीम और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नदीम हेल्थ केयर पर खुश आमदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद बना रखा है। सेहत का अंदाज़ा आप किसी मरीज़ के पास जाएं और उससे ये पूछें तो आपको रो रो के बताएगा कि यार शुक्र करें कि आप सेहतमंद हैं। आप अगर इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल में विज़िट करें, मुख्तलिफ़ जगह पर जाएं तो आपको महसूस होगा कि आप दुनिया के खुशनसीब लोगों में शामिल हैं। मुझे बहुत सारी कॉल्स आई हैं कि डॉक्टर साहब बकरा ईद की आमद आमद है और आप बताएं कि कुछ ऐसी एडवाइस करें कि जिसमें हम गोश्त को खा सकें। हमने बहुत अरसा हो गया है कि गोश्त नहीं खाया, लेकिन अब हम खाना चाहते हैं। तो उस हवाले से मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो सही नहीं है। आप ज़्यादा गोश्त अगर खाएंगे अगर आप ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो आप अगर शुगर के मरीज़ हैं तो आपका शुगर जो है वो हाई होना शुरू हो जाएगा। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो हार्ट का मसला पड़ जाएगा। और इसी तरह अगर आप स्टोमक के पेशेंट हैं तो फिर आपका स्टोमक डिस्टर्ब हो जाएगा, मज़ीद डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर आप कोलेस्ट्रोल के पेशेंट हैं तो आपका ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त खाना भी मुनासिब नहीं होगा। तो अगर आपके अंदर ऑलरेडी फैट्स ज़्यादा हैं तो तब भी, क्योंकि ज़्यादा गोश्त खाने से जो अफराद ज़्यादा गोश्त खाते हैं वो मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, और मोटापा बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा मर्ज़ है। तो आप एतदाल में रह के आप गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बेदरीग इस्तेमाल करना शुरू कर दें। गोश्त को अच्छी तरह धो लिया जाए, उसको हाइजीनिक उसूल के तहत धो लिया जाए। उसके बाद आप 2 से 3 घंटे सिरके के अंदर भिगो के रख दें और फिर उसको बनाएं या पकाएं। उसमें फ़ैट्स की मिकदार यानी आपने घी या ऑयल बहुत माइनर डालना है, और मसाला जात ख़ास तौर पे मसाले, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन ज़्यादातर मसाले तेज़ डालती हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आप यूरोप की मिसाल लें, वहाँ ज़्यादातर जो ग़ज़ाएँ हैं वो बॉयल होती हैं और मसाले ना होने के बराबर होते हैं। इसी वजह से उनकी सेहत भी हमारे से काफ़ी बेहतर होती है और वो काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आप अगर गोश्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको लिमिटेड अंदाज में खाएं। कोशिश ये करें कि आप उसका बारबेक्यू बनाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे वायरस या बैक्टीरिया होते हैं गोश्त के अंदर, तो वो आग के अंदर या कोयले के अंदर जो है वो जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उसकी जो अज़ाफ़ी फ़ैट्स होते हैं वो भी जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और वो आपके लिए यानी आपकी सेहत के लिए कुछ बेहतर होंगे बनिस्बत दूसरा गोश्त खाने से। और माज़रत के साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो है वो रोटी के साथ साथ वो बोटियों का इस्तेमाल, गोश्त की बोटियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो यानी वो ज़्यादा बोटियाँ खाना लाइक करते हैं। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल सेहत के लिए ये भी ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस इज़ एवरीथिंग इज़ द बैड। आपको पता है हर चीज़ की ज़्यादती एक बुरी अलामत होती है। तो मेरी उनसे एक एडवाइस है और एक नसीहत है कि वो 3 से 4 दिन गोश्त खाएं। बकरा ईद पर 3 से 4 दिन गोश्त खाएं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है जनाब कि आप सुबह भी गोश्त खाएं, दोपहर को भी गोश्त खाएं, रात को भी गोश्त खाएं और गोश्त ही खाते चले जाएं। क्योंकि मैंने जो कह दिया है ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ये कहा है कि आप 3 दिन गोश्त खाएं, लेकिन हर दिन एक लिमिट के अंदर गोश्त खाना है, और 3 दिन के बाद फिर आपने वक्फ़ा दे देना है, उसके बाद फिर आप खाएं। कोशिश ये कीजिएगा कि कुर्बानी का गोश्त जितना जल्द हो सके उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें, फ्रीज़र में मत रखें। बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्टेड होते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ऐसे पेशेंट जो इस
मर्ज़ में शामिल हैं या उनको ये मर्ज़ लाहक है जो अभी मैंने बयान किया है, उनके लिए स्टोर जो होता है गोश्त वो ठीक नहीं होता। तो इसके साथ साथ आपको ये मैं बता दूं, आप गोश्त के फ़ौरन बाद ग्रीन टी या ग्रीन ग्रास, लेमन ग्रास का इस्तेमाल करें। याद रखें कि अपने दस्तरखान पर कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना। ये बहुत, इसके अंदर शुगर की बहुत ज़्यादा मिक़दार होती है और इसके अंदर कार्बोनेट्स होते हैं जो इंसानी जिस्म और इंसानी जिस्म के अज़ा को ख़राब कर देते हैं। बहुत सारे लोग इसको हाज़मे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो कि वो लाइल्म हैं। आपको मैं एक दफ़ा फिर बता दूं कि सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर का इस्तेमाल नहीं करना। खाना खाने के बाद जब भी आप खाएं 20 मिनट के बाद आप सादा वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने वॉक करनी है। वॉक मस्ट है। वॉक आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वॉक करेंगे तो आपके अंदर जितना मेटाबॉलिज़्म है, जो अंदर हमारे हरारत बनाते हैं, वो अपने कूल डाउन पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो आसानी से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए हर डॉक्टर आपसे ये कहता है कि जी आपने वॉक करनी है। इसके साथ साथ होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन है नक्स वोमिका। जब आपने गोश्त खा लिया उसके फ़ौरन बाद आपने 4 ड्रॉप्स आधा गिलास वाटर के अंदर 4 ड्रॉप्स डाल के आप इसको पी जाएं। इंशाअल्लाह ताला ये आपके हाजमे को, आपके मुख्तलिफ़ फ़ैट्स को मेंटेन करेगा और आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। ये हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये होम्योपैथिक में दी बेस्ट मेडिसिन है। इसके साथ साथ कोलोसेंथ और कार्बोवेज ये भी 200 में है। ये जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको गैस का मसला नहीं होगा, डायरिया का मसला नहीं होगा, आपको मोशन नहीं लगेंगे, आपको मैदे में दर्द नहीं होगा, आपका जिगर सही वर्क करेगा। शुगर के मरीज़ों के लिए, पेंक्रियाज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ आप और भी जो चीज़ खाते हैं लेकिन एतदाल में रह के खाइएगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको बातें बताई हैं, एडवाइस की है, उस पे आपने अमल करना है और अमल जब होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म की कोई बीमारी लाहक नहीं होगी। ख़ास तौर पर बकरा ईद के हवाले से जो मैंने आपको हदायत दी हैं, इस पे आपने लाजमी अमल करना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।